हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। जैसा कि साइंस का अपनों ने कल टॉपिक पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपनों ने वायु श्वसन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि मनुष्य सांस लेने से लेकर जो एनर्जी बनने तक की जो प्रोसेस होती है वो 3 पार्ट में पूरी होती है। सबसे पहले उसमें होता है बाह्य श्वसन, सेकेंड है उसमें गैसों का शरीर में परिवहन, और थर्ड है उसमें आंतरिक श्वसन। तो सबसे पहले अपनों ने बात की थी बाह्य श्वसन के बारे में। मैं एक बार और फिर से बता देती हूँ कि प्राणी और वायुमंडल के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे अपन बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं और उसे अपन बाह्य श्वसन कहते हैं। और इसका अगला पार्ट देखते हैं अपन आज गैसों का शरीर में परिवहन। तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन। गैसों का शरीर में परिवहन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचना, फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस कोशिका से फेफड़ों तक आने की जो प्रोसेस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने डेफिनेशन पूरी इस पे नोट कर रखी है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़ों तक आने की जो प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ये आपको पढ़ लिया अपने। और उसके बाद बात करते हैं अपन कि कार्बन ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से ब्लड से मिलती है और किस प्रकार कोशिकाओं तक पहुंचती है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है और उसके बाद ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन बनाती है और ब्लड के माध्यम से फिर कोशिकाओं तक जाती है। और कोशिकाओं में जाने के बाद ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये है ऑक्सीजन जो अपने वायुमंडल से अपने फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों तक जाने के बाद ये जाती है ब्लड में और ब्लड में पाया जाता है एचपी जो अपना क्या है हीमोग्लोबिन। ये क्या है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन फेफड़ों तक गई और फेफड़ों तक जाने के बाद ये गई ब्लड में और ब्लड में है अपना हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई और इसने क्या बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में जाने के बाद कोशिकाओं तक जाती है। कहाँ जाती है सेल्स तक जाती है। ये रह गया अपना ब्लड, ब्लड के बाद ये गई सेल्स तक, कोशिकाओं तक गई और कोशिकाओं तक जाने के बाद ये ऑक्सीजन अलग हो गई और ये हीमोग्लोबिन अलग हो गया। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन रिलीज होती है कोशिकाओं के पास जाने के बाद। करंट थोड़ी बंद वीडियो कर खींची जाए तो जो बढ़िया इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में बात करते हैं अपन कि श्वसन गैसों का शरीर में परिवहन जो ट्रांसफर करने का काम जो करता है वो कौन करता है ब्लड करता है। और ब्लड में पाया जाता है अपना हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के केंद्र में एक लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। ये पॉइंट नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। श्वसन गैसों का शरीर में जो परिवहन ट्रांसफर करने का काम करता है वो करता है ब्लड और ब्लड में कौन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के केंद्र में पाया जाता है लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। जो है वो है आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसकी बात करते हैं अपन। जो आंतरिक श्वसन जो होता है इसमें गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है कोशिकाओं में होता है। आंतरिक श्वसन में गैसों का एक्सचेंज होता है वो कोशिकाओं में होता है। ये दिख रही होगी आपको सेल्स कोशिका इसमें होता है। और बाह्य श्वसन में अपनों ने बात की थी वहाँ जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो फेफड़ों में होता है। कहाँ पे होता है फेफड़ों में होता है। और आंतरिक श्वसन में जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो होता है सेल्स में। तो ये आंतरिक श्वसन की डेफिनेशन है। आंतरिक श्वसन में जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो होता है कोशिकाओं में, इसलिए इसे एक और नाम से जानते हैं कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं आंतरिक श्वसन को कहते हैं। और इससे आगे अपन बात कर लेते हैं। अब जब कोशिका की बात की तो कोशिका की बात कर लेते हैं इसमें कि कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद ये राइबोसोम, उसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, और उसके बाद बात करते हैं ये अपना न्यूक्लियस केंद्रक है। तो इस प्रकार की ये कोशिका बना रही है। यहाँ पे मैंने सेल्स और सेल्स में जो आंतरिक श्वसन में जो सेल्स में गैसों का एक्सचेंज होता है वो होता है आंतरिक श्वसन, इस कोशिका में होता है आंतरिक श्वसन में। और आगे ये क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया की जो हर जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है जीवित कोशिकाओं में वो कहाँ होती है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है
कि मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा भाग के द्वारा किया जाता है। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का जो नियंत्रण होता है वो होता है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा भाग जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये तीनों पार्ट देख लिए। सबसे पहले पढ़ा आपने बाह्य श्वसन, उसके बाद पढ़ा आपने गैसों का शरीर में परिवहन, और उसके बाद पढ़ा आपने आंतरिक श्वसन के बारे में। और इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और कल अपन इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।